हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है विस्तारा एयरलाइंस की। तो एक पायलट था जिन्होंने फ्लाइट लैंड करी विदाउट कोई ट्रेनिंग के, और इसके चक्कर में विस्तारा के ऊपर 10 लाख का फाइन लगाया। और ये भाई बहुत ही कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं, जो एयरलाइन कंपनीज है वो बहुत ज्यादा रूल्स का वायोलेशन कर रही है। कभी हम सुन रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। भाई चल क्या रहा है ये? और फाइन भी बहुत छोटे लग रहे हैं। मतलब अगर कोई आप डरा के रखो ना कि आप रूल्स का रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे, तो आप पे बहुत मोटा फाइन लगाएंगे। अगली खबर यूपीआई ट्रांजेक्शंस की है, तो वो 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई। और ये बहुत ही बड़ी चीज है मेरे हिसाब से, और बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाए जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अच्छा रहेगा ये लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ डिजिटल की फॉर्म में होना शुरू हो जाएगा तो सबके ऊपर टैक्स पूरा लगेगा, इनकम टैक्स भी पूरा पे हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ ट्रैक हो पाएगा। अगली खबर श्रीलंका की है, तो वो आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड जो पॉलिसी है उसके थ्रू $3 बिलियन और ले सकता है। तो श्रीलंका का भी बुरा हाल हो रखा है, उनकी इकोनॉमी का भी बुरा हाल हो रखा है, क्रैश कर रही है। तो देखते हैं कैसे रिवाइव हो पाती है, कब तक रिवाइव हो पाती है। तो अगर कोई श्रीलंका से देख रहा है तो यार ऑल द बेस्ट। अपना नीचे कमेंट में जरूर बताना कि वहां पे सीन क्या चल रहा है इंटरनली, क्योंकि जो मीडिया में रिपोर्ट आती है और जो रियलिटी रिपोर्ट होती है उसमें बहुत फर्क होता है। और एक और अपडेट दे दूं यार, अभी मैं गोवा गया हुआ था, अब मैं बेंगलोर आया हूँ। गोवा में फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गया था, बेंगलोर में काम से आया हूँ। तो फाउंडर अनफिल्टर्ड का शूट करने आया हूँ। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो तब तक डल चुकी हो। मैं जीरो धा का इंटरव्यू लेने जाऊंगा, तो बहुत कुछ पूछेंगे उनसे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा बेंगलोर वाला जो हमारा सीन रहे वो क्रिस्प वीडियोस रहे, और ज्यादा लंबी एक्सटेंडेड वीडियोस ना हो, और वर्सटाइल हो, हर टॉपिक अलग 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 है। तो जिनको नहीं पता, हमारा दूसरा चैनल है इंटेलेक्चुअल इंडीज के नाम से, जहां पे हम बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स के इंटरव्यू लेते हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने बिजनेस कैसे शुरू किया, और उनकी पूरी बिजनेस लर्निंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगली खबर जीएसटी कलेक्शन की है, तो जीएसटी कलेक्शन 16% घटी। अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड हाई थी, पर यहाँ पे घटी। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सामने बोला है कि हमेशा मई के महीने के अंदर कम रहता है, इसलिए यहाँ पे भी कम रहा है। पर ठीक है, जो भी है इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अगली खबर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 45,276 करोड़ रुपीस निकाले हैं मई के महीने के अंदर। ये सेकंड हाईएस्ट आउटफ्लो है अगर हम पैसों की बात करके चले मार्च 2020 से। मतलब जो कोविड वाला ईयर था ना, जब ये सब कुछ हुआ था, जब खबर आई थी लॉकडाउन, उस टाइम पे आपने देखा था मार्केट क्रैश करी थी वगैरह वगैरह। यहाँ पे भी वैसा ही सही सीन बनता हुआ आ रहा है, बट मार्केट फिर भी थोड़ी सी मेंटेन्ड लग रही है, क्योंकि शायद हम जैसे जो इंडियन इन्वेस्टर है फॉरेन पोर्टफोलियो को छोड़ के, उन्होंने मार्केट को कंट्रोल कर रखा है। अगर मैं अक्टूबर 2021 से बात करके चलूँ ना, तो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्सट्रैक्ट हो चुका है इंडियन मार्केट से। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, टेस्ला वाले एम्प्लॉयज को बोला कि आप ऑफिस आके काम करो, हमको 40 आवर्स अ वीक का आपसे काम चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमको छोड़ दो। मतलब उन्होंने सीधा क्लियर कट कर दिया है, आपको ऑफिस आके ही काम करना है, इतने घंटे ऑफिस में आके ही काम करना है मिनिमम। ज्यादा आप कर सकते हो अगर आपका मन है तो, पर इतना काम तो चाहिए, अगर नहीं बस की तो छोड़ दो। और मेरे हिसाब से ये भी लीडरशिप स्टाइल अच्छा होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहो कुछ रूल्स को लेके। अगर आप कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तो इसकी वजह से हमारी कंपनी में नुकसान आ रहा है, आप जाओ। अगली खबर, एक एडटेक स्टार्टअप है उदय करके, जिसको इन्फो एज ने बैक कर रखा था, तो उन्होंने शट डाउन कर दिया है, सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। पिछले कुछ टाइम में भी एडटेक भी हमको बहुत बंद होती हुई दिखाई दे रही है। क्रेज उठा था एडटेक का बीच के अंदर, बहुत सारी फंडिंग 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 फंडिंग, क्योंकि बायजूस अकेडमी को बहुत ज्यादा फंडिंग मिली। इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि भाई इतना जो पैसा है इन्वेस्टर का वो मल्टीप्लाई हो सकता है अगर आप ढंग से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। तो सबने सोचा कि वही चीज रिपीट हो सकती है, तो बहुत सारी कंपनीज को फंडिंग मिलनी शुरू हुई, सबके सब ग्रो होने की कोशिश करते रहे, पर एट लास्ट यही हुआ। और उसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि अभी ये कंपनी बंद हो रही है, कभी ये कंपनी बंद हो रही है, इतने एम्प्लॉयज को निकाल रही है, इतने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। अगली खबर बाइट डांस की है, तो हीरानंदानी ग्रुप के साथ में पार्टनर कर सकती है इंडिया के अंदर। बाइट डांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, तो टिकटॉक क्या इंडिया में वापसी आने वाला है, इसका मतलब ये है, या फिर उसको रीपैकेज रीब्रांडिंग करके इंडिया के साथ में निकाला जाएगा। देखो सिंपल सी बात, सारा गेम सोशल मीडिया का होता है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम तो उनकी बन चुकी है, एल्गोरिदम तो ट्रेन हो चुकी है, वही एल्गोरिदम को वो अपने किसी और नाम के अंदर, किसी और पैकेज के अंदर निकाल के इंडिया में भी निकाल दे, कोई फर्क नहीं लग रहा। पहले इन्होंने कहा था बाइट डांस वालों ने कि हम कोशिश कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा ऐसा कुछ होगा, पर हमको ये देखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर अब देखते हैं क्या होता है।
क्या आप चाहते हो टिकटॉक वापसी आए? अब कई लोग वही वही क्रिंज कंटेंट, अरे भाई अब यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे हर चीज वही तो चल रही है। जिसके चक्कर में सबने क्रिटिसाइज किया था टिकटॉक को, आज यूट्यूब पे वही लोग वही चीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर अमेजोन की है, तो जो उनका किंडल ई बुक वाला बिजनेस है वो बंद करने वाले हैं 2023 तक चाइना के अंदर। अब इसका रीजन शायद स्ट्रैटेजिक रीजन ही होगा कि वहां पे सेल नहीं आ रही है, ऑल्टरनेटिव जाता है। अगली खबर एलॉन मस्क से ट्विटर पे किसी ने पूछा कि आप कौन सी पार्टी को फंड्स दोगे, कौन सी पार्टी को डोनेशन दोगे, तो उन्होंने एक चार्ट भी शेयर किया और साथ में उन्होंने बोला कि जो सेंटर वाले हैं मैं उन्हीं को वोट करना चाहूंगा। बेसिकली वो दोनों साइड पे ही वोट करते हैं ताकि रिस्क ना रहे कि कौन सी भी पार्टी आए, दोनों मेरे साथ रहे। अगली खबर क्यू मैथ की है, तो क्यू मैथ ने $57 मिलियन रेज किए हैं $407 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। क्यू मैथ एक मैथ्स की ऐप है जो कि K-12 स्टूडेंट्स के लिए है। तो कुछ एडटेक बंद भी हो रहे हैं, कुछ जो बड़े एडटेक है उनको फंडिंग भी मिल रही है। और अगर हम स्लाइस की बात करके चलते हैं जो कि पहले से ही यूनिकॉर्न है, उन्होंने भी $50 मिलियन रेज किए हैं। तो जो बड़ी वाली कंपनियां हैं ना जो यूनिकॉर्न टाइप्स कंडीशन में आ रही है, उनको छोटे छोटे राउंड्स मिल रहे हैं ताकि वो सरवाइव कर सके इस पूरी बड़ी सिचुएशन को। तो कहा जा रहा है इसकी वजह से इनकी 1.5 से 1.8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो सकती है। अगली खबर बुरी खबर है मेरे हिसाब से, 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होना था वो डिले हो गया है और ये गलत है। इसकी वजह से हम थोड़ा पीछे हो सकते हैं जो कि मुझे लगता है। ऑल्दो अच्छी बात करूं तो अभी भी 3G वाली स्पीड मिलती है हमको 4G के नाम पे, नेटवर्क आते नहीं है कहीं पे भी, वाईफाई के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। खासकर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं यहाँ पे बेंगलोर में भी आया हूँ, यहाँ पे भी यही चीज चल रहा है। मुंबई गया था, गोवा गया था, दिल्ली रहता हूँ, जहां पे भी मैं देखता हूँ नेटवर्क के बहुत इशू रहते हैं। तो वाईफाई के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। तो 5G 3G कुछ भी आया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर जहां पे चलता है ना ढंग से वहां फायदा हो सकता है। तो जैसे मेरे घर है, मेरे घर पे ढंग से स्पीड आती है, तो क्या पता 5G में और अच्छी है ना। पर देखते हैं यार, क्योंकि ओवरऑल टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो देश तो डेवलप होगा ही। अगली खबर व्हाट्सएप की है, तो व्हाट्सएप ने 16.6 लाख अकाउंट्स को कर दिया है बैन, और वही जो स्पैमिंग करते हैं लोग उसके चक्कर में किया गया है। बाय द वे, अगर आपने हमारा पापा न्यूज ऐप डाउनलोड कर रखा है और रजिस्टर कर रखा है, क्या आपके पास में कोई मैसेज आया था मेरी तरफ से, कोई थैंक यू नोट टाइप्स? अगर आया था नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है, तो उन्होंने अपना एडटेक प्लेटफॉर्म निकाल दिया। एडटेक, एजुकेशन वाला नहीं बोल रहा हूँ, एड्स वाला कह रहा हूँ। तो जैसे गूगल होता है, गूगल अपनी एसेट्स पे आप ऐड चला सकते हो गूगल एडवर्ड से, जैसे गूगल, जीमेल, यूट्यूब, इन सब पे ऐड चला सकते हो। और भी जितने पार्टनर साइट्स हैं इनकी, ऐसे ही वोडाफोन की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब वोडाफोन की खुद की ऐप है, उनकी वीडियो वाली है, उनका बहुत कुछ है, उनके अंदर आप ऐड चला पाओगे। अब देखने वाली बात है कन्वर्जन कैसा आता है कैसा नहीं होता है। बाकी कभी मौका मिला तो हम जरूर टेस्ट करेंगे इसको और वीडियो बनाएंगे। अगली खबर टर्की से है, तो टर्की ने इंडिया का वीट का कंसाइनमेंट कर दिया है रिजेक्ट। अब इसका रीजन कोई पॉलिटिकल नहीं है, इसका रीजन ये है क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उसके अंदर डिसीज लगी हुई थी और वो वापसी आ रहा है। अगली खबर अरविंद केजरीवाल जी की है, तो उन्होंने बोला है कि दिल्ली पहली स्टेट बनी है जो कि फेसलेस सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब गवर्नमेंट का कोई भी काम करवाना हो आपको तो आप ऑनलाइन ही करवा सकते हो। मैं सर्विसेज यूज नहीं करता ज्यादा, गवर्नमेंट वाली खासकर, क्योंकि होती नहीं है मेरे लिए। मैंने कई बार करवा के देखा, चोरी तक हमने रिपोर्ट करी थी, पुलिस वाले आए, देखे, अच्छा 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 आते हैं हम, कोई और आएगा, फिर वो एक दूसरा आया, हाँ हाँ कोई और आएगा, वो गायब, और एक मजाक ही चल रहा है। अगली खबर रिलायंस ब्रांड्स की है, तो उन्होंने 40% स्टेक एक्वायर कर लिया है प्लास्टिक लेंगो इंडिया के टॉय बिजनेस के अंदर। इससे पहले भी एक टॉय कंपनी को वो ओन करते हैं, कौन सी है ऐसा नाम है उनका, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नीचे कमेंट के अंदर बताना, एंगेजमेंट बढ़ती रहती है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।